ऐसा क्यों होता है कि जब कोई औरत ज़्यादा पढ़ लिख जाती है तो उसको तेज़, चालाक और मक्कार कहा जाता है, लेकिन देखा जाए तो अल्लाह ताला ने हम सबको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, जिसमें मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं। तालीम के मामले में ना औरत को ये हुक्म है कि वो मर्द से ज़्यादा पढ़ सकती है और ना मर्द को ये हुक्म है कि वो औरत से ज़्यादा पढ़ सकता है। तो आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। मैं हूँ नबील तारिक और ये है मेरा ज़ाविया। हमारी सोसाइटी में जब भी औरत की तालीम और तरबियत का जिक्र किया जाता है तो लफ्ज़ तालीम को पीछे कर दिया जाता है और तरबियत को सामने रख दिया जाता है कि भाई ये तो पराए घर जाएगी तो कहीं हमारी नाक न कटा दे। लेकिन लड़के के मामले में ये बिल्कुल उलट होता है। लड़के की तालीम को ज़्यादा आगे किया जाता है और अगर लड़का कम पढ़ा लिखा हो तो उसको कहा जाता है कि भाई क्या अनपढ़ जाहिल है। एक ही चीज़ दो अलग जिन्स के लिए एक जैसी क्यों नहीं? सवाल ये उठते हैं कि लड़की ने आगे जाकर घर ही संभालना है तो ये पढ़ के क्या करेगी। दूसरा कहता है कि इसको ज़्यादा ना पढ़ाओ, ये सवाल उठानी शुरू हो जाएगी। और तीसरा ये कहता है कि अगर हमने ज़्यादा पढ़ाया लिखाया तो इनकी शादी की उम्र निकल जाएगी। और इस तरह की कई सारी बातें। अगर आप एक लड़की हैं तो नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपने और क्या क्या सुना। लेकिन बहुत कम लोग ये कहते हैं कि अगर लड़की ज़्यादा पढ़ेगी तो उसके आगे आने वाली नस्लें संवर जाएंगी। देखा जाए तो हम इंसान बहुत खुदगर्ज होते हैं। बेटे को ज़्यादा इसलिए पढ़ाया जाता है कि भाई तू बैचलर कर, मास्टर्स कर, पीएचडी कर ताकि तुम्हारी प्रमोशंस हो, पैसा ज़्यादा हो, मेहरान की जगह सिविक हो, छोटे ब्रांड के जूते की जगह बड़े ब्रांड का जूता हो। लेकिन यही सेम चीज़ लड़की के मामले में उलट होती है। तालीम और तरबियत के मामले में लड़की की तालीम को पीछे रख दिया जाता है और उसकी बेहद तरबियत की जाती है कि भाई ये किसी दूसरे घर जाएगी तो हमारा नाम ही ऊँचा होगा कि देखो भाई माँ बाप ने क्या तरबियत की है। क्या ये खुदगर्जी नहीं है? यानी कि एक तरफ वो मर्द है जिसको ज़्यादा पढ़ा लिखा है इसलिए जा रहा है क्योंकि भाई इसकी प्रमोशंस हो, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़े, और दूसरी तरफ वो बेटी है जिसको अगर ज़्यादा पढ़ाया जाए तो वो पेशा वराना ज़िंदगी में तो आगे बढ़ेगी लेकिन पर्सनल लाइफ में भी वो अपने बच्चों के लिए रहनुमा बनेगी, क्योंकि आखिर में बच्चों की परवरिश तो ज़्यादा माँ ही करती है ना। और अगर आप उस औरत को एक कमरे में बिठाकर दीवार से लगा देंगे तो ना वो उस दुनिया को समझ पाएगी और ना अपने आने वाली नस्ल को उस दुनिया के बारे में आगाह कर पाएगी। ये मिसाल बिल्कुल उस तरीके से है कि एक शख्स को आप उस गाड़ी में बिठा दें जिसको गाड़ी चलानी ही नहीं आती हो, एज कम्पेयर टू दूसरा शख्स जिसने एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन से गाड़ी चलाना सीखी हो। तो ये वाला शख्स जो है वो गाड़ी चला ही नहीं पाएगा और ये वाला जो है वो गाड़ी आराम से चला रहेगा। हमारे यहाँ अमूमन ये कहा जाता है कि लड़की को अगर ज्यादा पढ़ाओगे तो उसका जहन खुल जाएगा, जबकि हकीकतन उसको सही और गलत की तमीज आ जाती है और उसको पता चल जाता है कि उसको क्या हुकूक मिलने चाहिए और उसको क्या हुकूक मिल रहे हैं। और जब वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है तो उसको बोला जाता है कि देखो ये ज़्यादा पढ़ लिख गई है, ये बदचलन, ये चालाक और ये मक्कार हो गई है। पढ़ने लिखने के बाद उसको सही और गलत की तमीज़ आ जाती है, उसको पता होता है कि उसको क्या करना है, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। और दूसरी बात यह है कि खुदा न खास्ता शादी टूट जाती है या उसका शौहर इस दुनिया से कूच कर जाता है तो जब उसके पास तालीम होगी तो उसके पास हिम्मत होगी और वो अपने आप को और अपने बच्चों को सही तरीके से पाल सकेगी, ना कि ये कि वो किसी मर्द पर भरोसा करे कि वो उसकी देखभाल करे। अब ये सारी बातें करने में और सुनने में बहुत मज़ेदार लगती हैं, लेकिन जब इस बात पर हकीकतन अमल दरामद करने की बात आती है और मुआशरे में तब्दीली करने की बात आती है तो इसमें से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हम अकेले कैसे करेंगे और हम इस पूरे मुल्क को जिसमें ये सब चीज़ चलती हुई आ रही है इसमें हम तब्दीली कैसे ला सकेंगे। अगर आप मर्द हैं तो अपने घर से शुरू करें, अपनी बहन बेटी से, उनको पढ़ने लिखने की पूरी छूट दें। अगर फाइनेंशियल मसला है और फीस पे नहीं कर सकते और वो खातून इस लायक हैं कि वो प्रोफेशनली काम कर सकती हैं तो उनको प्रोफेशनली काम करने की भी इजाज़त दें ताकि वो अपने खर्चे खुद उठा सकें। वैसे हमारे यहाँ औरत को प्रोफेशनली काम करने से क्यों रोका जाता है और अगर औरत प्रोफेशनली काम करे तो क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा। बनाओ ना, नीचे कमेंट्स में बताओ। तो जब वो औरत खुद फाइनेंशियली अपना खर्चा संभालेगी, उसको अच्छे बुरे की तमीज़ आएगी, वो अपने लिए खुद डिसीजन ले पाएगी तो वो अपने लिए एक मनपसंद लाइफ पार्टनर भी ढूंढ पाएगी। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई ये हमारे कल्चर के खिलाफ है, ये हमारे रिलीजन के खिलाफ है। हौले रहिए, गुस्सा नहीं करिए। हमारा मजहब दोनों जिन्स को अपने मनपसंद शख्स से शादी करने के लिए खुली इजाज़त देता है। यार इस बारे में मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा। मैं हूं नबील तारिक और ये था मेरा ज़ाविया। वैसे एक बात बताओ, औरत के एजुकेशन के लिए काम करोगे? बताओ। वीडियो पसंद आई तो लाइक, नहीं आई तो कोई बात नहीं, बस सब्सक्राइब का बटन दबा दो, अगली वीडियो ज़रूर पसंद आएगी।